भारत का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह सोच हर भारतीयों की है। हाल की दो घटनाओं ने इसे और मजबूत कर दिया है। पहली घटना कनाडा से जुड़ी है, जिसके बारे में सबको पता है कि वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया और इसके बाद भारत ने अत्यंत कड़ी प्रतिक्रिया की। भारत ने जैसी प्रतिक्रिया दी है, वैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कनाडा को नहीं रही होगी और न ही अन्य किसी पश्चिमी देश को। अब ट्रूडो मामले को संभालने के लिए बार बार भारत से संबंध न बिगाड़ने के लिए बोल रहे हैं और प्राइवेट चर्चा तक की गुहार लगा चुके हैं। भारत ने फिर भी कह दिया है कि भारत से अपने राजनयिकों की संख्या घटाओ। और दूसरी घटना रूस से है। रूस ने भारत को नई शक्ति के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था का नाम है। इसमें सदस्यता दो तरह से होती है, एक है स्थायी और दूसरा है अस्थायी। सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो इस परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 ऐसे देश सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदल जाते हैं। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। सुरक्षा परिषद में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति बहुत ही जरूरी है। यदि एक देश भी असहमत हो जाता है तो वह अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके उस बदलाव को रोक देता है। भारत अनेक मामलों में विश्व का तीसरा चौथा शक्तिशाली देश होने के बावजूद इसी कारण सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से वंचित है, क्योंकि चीन हर बार वीटो लगा देता है। साथियों, अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर कहा है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए भारत को। साथ ही पुतिन ने लगातार हो रहे भारत के मजबूत आर्थिक विकास की भी सराहना की है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह हर उस देश को दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं जो आंख बंद करके इनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। एक समय पर उन्होंने भारत के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की। एशिया में हालात को हम देख और महसूस कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, भारतीय नेतृत्व स्वनिर्देशित है, यानी बिना किसी दबाव और झुकाव के काम कर रहा है। भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनकी कोशिशों का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। वे अरब देशों को भी दुश्मन की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की धमक केवल आर्थिक या सामरिक क्षेत्र में ही महसूस नहीं की जा रही है। खेल से लेकर अंतरिक्ष तक इसका ताप पूरी दुनिया को महसूस होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार यह बात कह रहे हैं, यदि भारत जैसा देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शामिल नहीं है तो धीरे धीरे वह संस्था स्वतः ही संदर्भहीन हो जाएगी। उनकी बात इसलिए भी सही है कि न केवल भारत, कई अन्य उभरती शक्तियां भी अपने सच्चे अधिकार से वंचित हैं, जिनमें ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका आदि भी शामिल है। भारत इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा है, न केवल अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहा है, बल्कि इन देशों को भी
उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। साथियों, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि वह चीन की तरह स्वार्थी न होकर वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर अग्रसर है। अब यह विश्व को सोचना है कि वह स्वयं अधिकार देता है या नहीं। यदि नहीं दिया तो वह समय दूर नहीं जब भारत अपना अधिकार छीन लेगा, अधिकार को छीन लेगा।